हम एक साथ मिलजुल कर प्रभु के पास आकर प्रभु के नाम लेते हुए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मेरे जीवन में आइए, विशेष मेरे दुख में, संकट में, सारे मुसीबतों में, मुश्किल थावों में प्रभु शक्ति देने के लिए आइए। और कितने मेरे जीवन में तू आशीष प्रदान किया, जन्म से अभी तक कितने तूने संभाला, सारे वरदानों के लिए धन्यवाद देते हैं। और आज मेरे जीवन में शक्ति चाहिए, मेरे साथियों के लिए, मेरे घर के लिए, मेरे देश के लिए, मेरे गांव के लिए प्रभु आत्मा, पवित्र आत्मा का अभिषेक हम चाहते हैं। ये आत्मा के अभाव में हम कितने प्रभु आपसे दूर हो गए हैं और हमारे अंदर कितने बोझ है, आक्रमण करने के लिए शत्रु कितने हमारे आगे। प्रिय मित्रों, हम इसलिए हम एक साथ मिलजुल कर प्रार्थना करते हैं। सब जगह में आराधना करो, आराधना में प्रभु का शक्ति, आराधना में प्रभु का आशीष है। इसलिए चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और आत्मा, पवित्र आत्मा, स्वर्ग से आत्मा आएगा, चंगाई हम पाएंगे, छुटकारा हम पाएंगे, शांति सबको मिल जाएंगे। इसलिए मिलजुल कर हम गाएंगे, आत्मा से भर दे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी ऐसा यीशु कर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। तू ही मुन्नती मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, तू ही मुन्नती मेरा, रोशन है चेहरा तेरा। दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे, ऐसा यीशु कर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। मित्रों, ये प्रार्थना हम करते हैं कि
हम सबों के लिए आत्मा, हमारे जीवन में आत्मा की जरूरत है। पाप जोड़ने के लिए शक्ति आत्मा देता है, भलाई करने के लिए शक्ति आत्मा देता है, वचन सीखने के लिए, वचन का मर्म समझने के लिए शक्ति प्रभु देता है। इसलिए प्रभु के पास आकर जिंदगी में मेरा जीवन के सब कुछ प्रभु मैं समर्पण करता, आत्मा से भर दे। देता है तू जिंदगी, देता है तू मुखलसी, देता है तू जिंदगी, देता है तू मुखलसी, सब कुछ तेरे पास है, देता है हर खुशी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं, तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं, तू जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलूं, तू जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलूं, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
ये प्रार्थना हमारे जीवन में कितने जरूरत है, ये प्रार्थना में कितने हमारे जीवन में आशीष चाहिए। प्रिय मित्रों, दाऊद ने कहा, मैं लेट कर निश्चिंत सो जाता और सकुशल जागता, क्योंकि प्रभु मुझे संभालता। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 5। प्रभु के आगे और ये संरक्षण के लिए, प्रभु से सदा संरक्षण के लिए, मतलब दाऊद ने कहा मैं लेटकर निश्चिंत सो जाता, सकुशल जागता। मुझे जगाने के लिए प्रभु है और ऐसे मुझे संरक्षण देते हुए, संरक्षण देने के लिए अच्छा से हम सो जाते हैं और जागते हैं, क्योंकि प्रभु संभालते हैं। कारण यह है, दाऊद ये स्तोत्र अध्याय 3 स्तोत्र ग्रंथ 3 लिखने का कारण यह है, उसका बेटा, उसका पुत्र अब्सलोम अपने पिता दाऊद के ये राज्याधिकार, राजा का ये अधिकार उससे ये ले लिया है, वंचित करते हुए। प्रिय मित्रों, ऐसे अपने पिता दाऊद भाग जाते हैं और दाऊद को मार डालने के लिए अब्सलोम और उसके साथी लोग अपने पिता दाऊद, राजा दाऊद को मार डालने के लिए भगाते हैं। इस वक्त दाऊद ये अपने को, अपने जीवन में ये अपने बेटा, अभी राजा बनने के बाद वो अपने बेटा अभी शत्रु जैसे है, दूसरे कोई नहीं है, अन्य और शत्रुगण नहीं है। अभी शत्रु कौन है? अपने बेटा है। प्रिय मित्रों, ये दाऊद का ये जीवन देखना है, क्योंकि ये वचन और दाऊद का जीवन ऐसे हम मनन चिंतन करने पर मेरे लिए, मेरे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के लिए अच्छा प्रशिक्षण यह है। क्योंकि मेरे जीवन में अचानक आक्रमण करने के लिए शत्रु लोग हैं, ऐसे अचानक ऐसे विपत्ति अचानक मेरे जीवन में ऐसे ये नष्ट और दुर्घटनाएं, मेरे विरुद्ध लोग ऐसे शत्रु जैसे और व्यवहार करते हैं। शत्रु का नंबर, संख्या बढ़ गए हैं। इसलिए दाऊद ने कहा, क्या कहा? प्रभु कितने ही है मेरा शत्रु, कितने हैं जो मुझ में विद्रोह, मुझसे विद्रोह करते हैं, कितने हैं जो मेरे विषय में ये कहते हैं उसका ईश्वर उसकी सहायता नहीं करता है। प्रिय मित्रों, शत्रु कैसे, इतने बड़ा शत्रु मेरे चारों ओर, क्यों इतना शत्रु कैसे आया है, क्यों आया है, कैसे वे लोग मेरे शत्रु बन गए हैं, मेरे बेटा क्यों ऐसे शत्रु जैसे कर रहे हैं। प्रिय मित्रों, हमारे आगे ऐसे एक हम बात करते हैं, मतलब एक व्यक्ति पाप करने पर वो पाप के वेदन मृत्यु है, इसलिए पाप द्वारा उसके जीवन में विपत्ति आएगा। प्रिय मित्रों, यहाँ दाऊद ऐसे पाप नहीं किया है, मतलब पहले राजा शाऊल के साथ, उस समय राजा, ये दाऊद राजा नहीं थे, राजा शाऊल के साथ वो स्तुति कर रहे थे, वीणा सितार गीत बजाते हुए वो गाते गाते स्तुति कर रहे थे। उस समय राजा शाऊल
और जो प्रार्थना कर रहे हैं, स्तुति और आराधना अच्छा से करते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं, ऐसे दाऊद के विरुद्ध और उसे मार डालने के लिए ये राजा साउल कितने बार ऐसे प्रयत्न किया है, कोशिश किया है। बाला प्रिय मित्रों, ये दाऊद और उसके जीवन में बचपन में से घर में ऐसे निंदा सहते थे, अपमान सहते हुए, तिरस्करण का अनुभव उसके जीवन में थे। ऐसे शत्रु, ये इतने चोट, ये बचपन में से शत्रु क्यों? प्रिय मित्रों, उसका अर्थ यह है, हम पाप नहीं करते हुए और पवित्र जीवन बिताते हुए, विनम्र जीवन बिताते हुए रहने पर भी हमारे विरुद्ध शत्रु सदा हमें देखकर और हमारी विरासत पर हाथ रखकर उसका आंख दौड़ते रहे हैं, हमें ये पीछा करने के लिए, हमें परास्त करने के लिए शैतान सदा। प्रिय मित्रों, लेकिन शत्रु शैतान का, ये शत्रु का शक्ति, शैतान का शक्ति बड़ा शक्ति नहीं है। संरक्षण देने वाला प्रभु का शक्ति, सांत्वना देने वाला प्रभु का शक्ति और जीवन में और आशीष देने वाला प्रभु का शक्ति सबसे अधिक है, सबसे बड़ा है, उससे समान कोई नहीं है। श्री प्रिय मित्रों, दाऊद ये प्रार्थना में कितने भलाई दूसरों के लिए उसने किया और कितने और प्रभु के पास स्तुति और आराधना किया, फिर भी लोग उसके विरुद्ध है। अपने घर में से अपनी पत्नी मीका वो आराधना के समय उसे निंदा किया है। जब वो राजा बन गए उस समय जब्यूसियर उसके विरुद्ध वो रास्ता में बाधा डालने के लिए आया, और जब वो राजा बन गया, दाऊद का नगर बनाया और वहां एक खबर सुनकर फिलिस्ती लोग उसके विरुद्ध युद्ध करने के लिए आया। लेकिन अभी प्रॉब्लम मेरे अपने बेटा, वो राजा बनने के बाद अभी बेटा मेरे विरुद्ध, मेरे शत्रु जैसे, और उसके साथी लोग भी वो वंचित किए हुए और शत्रु जैसे राजा के विरुद्ध और युद्ध चलाते हैं। राजा दाऊद का ये अधिकार भी छीन लिया है। पर मित्रों, इसलिए दाऊद क्या कर रहे हैं? प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, क्यों इतना अधिक शत्रु? कितने ही मेरे शत्रु है। लेकिन यहाँ प्रिय मित्रों, पाप द्वारा ऐसे हमारे जीवन में विपत्ति है, लेकिन वो प्रार्थना, स्तुति और आराधना करते हुए भी उसके विरुद्ध शत्रु है। तो उसका अर्थ क्या है? प्रभु से विरुद्ध शैतान युद्ध करता है। इसलिए हम प्रभु के संतान है, प्रभु के साथ हम रहते हैं, इसलिए ये हमारे युद्ध शैतान के विरुद्ध है और शैतान प्रभु के विरुद्ध युद्ध करते हैं। इसलिए हम प्रभु के साथ रहकर शैतान के विरुद्ध युद्ध करते हैं। इसलिए मेरे जीवन में, मेरे परेशानियों में मैं क्या करना, प्रभु के आगे क्या करना है, दाऊद हमें सिखाते हैं। मैं उन लाखों शत्रुओं से नहीं डरता जो चारों ओर मेरे विरुद्ध खड़े हैं। प्रभु मेरे ईश्वर, उठकर मुझे बचा, तू मेरे सब शत्रुओं पर चोट करता और विधर्मियों को दंडहीन कर देता है। प्रिय मित्रों, इसलिए आज शत्रुगण और अत्याचार करने के लिए आतंकवादी लोग, नास्तिक लोग, अविश्वासी लोग, पापी, पीढ़ी, अधर्मी, ऐसे ये जगह में कितने बढ़ गए हैं। हमारे ये देश में कितने जगह में अशांति, कितने राज्यों में कितने लोग घर नष्ट हो गए हैं, कितने लोग अपने सब कुछ नष्ट, कपड़ा भी नहीं, खाने के लिए व्यवस्था भी नहीं, और संरक्षण के लिए और सोने के लिए जगह नहीं, जमीन नहीं, मकान, और सब जल गया है और ऐसे युद्ध है।
ऐसे कितने जगहों में आंधी आया, तूफान आया और बड़ा ये बाढ़, और दूसरे जगह में ये पानी नहीं है, सूख गए हैं, गर्मी है, और एकता नहीं, प्यार नहीं, अशांति है। प्रिय मित्रों, हम जोर से पुकारना प्रभु के नाम लेते हुए, प्रभु के नाम जोर से स्वीकार करते हुए, प्यार से, प्रभु सेनाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, आगे आइए, मेरे जीवन में आइए, प्रभु मेरे जीवन में आशीष देने के लिए आइए। प्रिय मित्रों, हम क्या करना चाहिए? यह देश प्रभु के लिए है, यह लोग प्रभु के लिए है, ये लोग प्रभु के लिए है। इसलिए प्रभु के आगे हम समर्पण करते हुए, वो प्रभु आशीष दे दो, कृपा दे दो, क्योंकि शत्रु बढ़ गए हैं। शत्रु को परास्त करने के लिए हम अशक्त लोग हैं, हम दुर्बल लोग हैं। हमारे जीवन में प्रभु हमको ये आशीष, यीशु तेरे नाम, प्रभु का नाम हम लेते हैं, लेते हुए जोर से पुकारते हैं। वो नाम में हमारी शक्ति है, वो नाम में हमारे चंगाई है, छुटकारा। इसलिए हम स्वीकार करते प्रभु नाम, प्रभु का नाम हम स्वीकार करते हैं। इसलिए यीशु का नाम लेते हुए, अपने को समर्पण करते हुए, देश के ये सारे बंधनों से और सारे अभिशाप में से, सारे लड़ाई झगड़ा से देश को बचाने के लिए, कितने लोग पाप में गिर गए हैं, शरीर की वासना में गिर गए हैं, संसार की मोह माया में डूब गए हैं, उसे बचाने के लिए हम जोर से प्रभु के आगे समर्पण करते हैं। प्रभु यीशु मेरे प्रभु जीवन में आइए। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। ये स्वीकार करो, मेरे घर की सुरक्षा यीशु का नाम है। मेरे देश में, मेरे गांव में, मेरे राज्य में यीशु का नाम और यीशु का लहू रक्षा है। इसलिए सारे विपत्ति से छुड़ाने के लिए, सारे विपत्ति से बचाने के लिए प्रभु का नाम हम स्वीकार करेंगे। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। स्वीकार करते हैं यीशु का शक्ति हम स्वीकार करते हैं। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। मेरे घर की सुरक्षा यीशु है, यीशु का नाम है, यीशु का पवित्र लहू है। इसलिए हम ये वचन स्वीकार करेंगे। यीशु का ये कृपा आशीष हम पाने के लिए हम जोर से गाएंगे। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। चिपकराने वाली महामारी से डर नहीं, हम डरेंगे नहीं। चिपकराने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। गाएंगे यीशु तेरे नाम मेरे जीवन में रक्षा प्रदान करते हैं। यीशु तेरे लहू मेरे जीवन में मुक्ति प्रदान करते हैं। ओ अशुद्धता अपवित्रता दूर करने के लिए, ओ प्रभु मेरे जीवन में आशीष देने के लिए, ओ
तेरे नाम है। यीशु आइए। रोग का भय और मृत्यु का डर यीशु के नाम में हो अब दूर। रोग का भय और मृत्यु का डर यीशु के नाम में हो अब दूर। विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, तेरे निकट दुख ना आएगी। विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं कल तो मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं कल तो मेरे घर की सुरक्षा। चिपकराने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। चिपकराने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मैं करूँ मेरे घर की सुरक्षा। यीशु सुरक्षा देने वाला, सांत्वना देने वाला, स्वर्ग तक हमको पहुँचने के लिए ये पृथ्वी पर सारे अंधकार, ये पृथ्वी से सारे पाप, ये पृथ्वी से सारे बोझ दूर करने वाला यीशु, मेरे यीशु स्वर्ग से आशीष हमारे लिए प्रदान कीजिए। प्रभु ये देश में अंधकार दूर कीजिए, अधर्म से उसे बचाइए यीशु। स्वर्ग की सेना हमें घेरे हुए है, स्वर्गीय पिता हमें थामे हुए है। स्वर्ग की सेना हमें घेरे हुए है, स्वर्गीय पिता हमें थामे हुए है। करते रहे यीशु नाम की स्तुति, भूल जाए लोगों के नाम सभी। करते रहे यीशु नाम की स्तुति, भूल जाए यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मैं करूँ मेरे घर की सुरक्षा। चिपकराने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। चिपकराने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। आराधना
वक्त हम सारे महादेशों के लिए, सारे अधिकारियों के लिए, हमारे भारत देश के लिए और हमारे भारत देश के सभी राज्यों, गांव गांव में, घर घर में सबको आशीष मिलने के लिए, नन्हे मुन्ने बच्चे, बालक, किशोर, युवती, युवक, सारे पति पत्नी और माँ बाप और हमारे पूर्वजों के लिए और सभी लोगों के लिए, हमारे धर्म के लिए और सारे धर्मों के लिए, धर्म के नेताओं के लिए, जो हमारे राज्य का अधिकारी है, अधिकारियों के लिए और हमारे साथियों के लिए। प्रभु ये आराधना में हमारे सब कुछ समर्पण करते हैं। प्रभु तेरी आराधना पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।